मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि मैं आपके पास आऊं और आपसे ऐसा कहूं कि आप करोड़पति बन गए हैं और मैं आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देख पा रहा हूं, यदि यह बात सत्य हुई तो। और मुझे निश्चय है कि आप बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसे पूरा संसार बहुमूल्य जानता है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई एक और ऐसी वस्तु है जो पैसे से बहुत बहुत बहुमूल्य है। यदि आप 1 करोड़ रुपए खो देते हैं तो शायद से आप उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं या उसे कमा सकते हैं, परंतु एक बात इतनी महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, कि यदि आप उसे खोएंगे तो उसे कभी नहीं पा पाएंगे, कभी नहीं। और हम 2020 के अंत में पहुंच चुके हैं और मैं नहीं जानता आपके दिमाग में आप इसे भला वर्ष सोच रहे हैं कि बुरा वर्ष सोच रहे होंगे, परंतु हम सब ने 2020 की शुरुआत एक 31 करोड़ रुपए के साथ हमने शुरुआत की। और हम कह सकते हैं कि एक साल में 31 लाख जो सेकंड है उससे ज़्यादा होते हैं एक साल में। और दिसंबर के अंत में हम आ गए हैं और हम कहाँ पे हैं, और इतने सेकंड्स हमने गंवा दिए हैं 2020 के। और अभी हमारे पास कहा जाए तो 20 लाख सेकंड्स बचे हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों एक सेकंड इतना महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि हर सेकंड हम कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। हमें क्या करना है उसके विषय में निर्णय लेते हैं, हम क्या सोचते हैं उसके विषय में निर्णय लेते हैं, अपने आचरण के विषय में निर्णय लेते हैं। और हर छोटा जो निर्णय होता है, ध्यान से सुनिए इस बात को मेरे प्रिय मित्रों, हर एक छोटा निर्णय जिसे हम लेते हैं तो वो हमारे जीवन के परिणाम को निर्धारित करता है। हर एक छोटा कदम, हर एक छोटा चुनाव जो आप लेते हैं वो आपके जीवन के परिणाम को निर्धारित करता है। इसलिए आज मैं आपसे निर्णय के विषय में बात करना चाहूँगा और कैसे यह चरित्र का निर्माण करता है। मैं चॉइस का शब्द का इस्तेमाल करूँगा जिसकी स्पेलिंग है CHOICE, ताकि मैं इसे समझा सकूँ। चॉइस में सबसे पहला लेटर जो है वो C है, और यही तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है जिसे आप कर सकते हैं, और यह है मसीह का चुनाव करना, क्राइस्ट का चुनाव करना। और यह वह जगह है जहां से हर बात की शुरुआत होती है। यदि आप इस चुनाव को सही रीति से करते हैं तो आपके जीवन के आगे आने वाले सारे चुनाव सही होंगे। क्या आप जानते हैं कि हम में से हर एक के पास एक शरीर है? मुझे निश्चय कि आप सब जानते होंगे, क्योंकि यही वह चीज़ है जिसे आप देख पाते हैं। परंतु जिसे आप नहीं देख पाते हैं, जिसे नहीं जान पाते हैं, वह यह कि हमारे अंदर एक प्राण है और आप उसे नहीं देख पाते हैं। और कल्पना करिए यदि आप अपने शरीर में कैंसर के साथ जन्म लिए होते, और बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा, नए जन्मे बच्चों को देखा जो बीमारी और कैंसर के साथ जन्म लेते हैं। मैं कल्पना करता हूँ कि यदि एक जवान लड़का या लड़की होने के नाते आपके पास कैंसर होता तो आप बहुत बार बीमार पड़ते और आपको बहुत सावधान रहना पड़ता कि आप क्या खाते हैं। यदि आप कहीं जाते तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, और आपको बहुत ज़्यादा समय अस्पताल में व्यतीत करना पड़ता, कैंसर वार्ड में। पर कैंसर एक सोल का भी होता है, प्राण का कैंसर, जिसे कहते हैं पाप। बाइबल उसे पाप कहती है। और इसका दुखद बात यह है कि हम में से हर एक के पास यह प्राण का कैंसर होता है। और बाइबल में एक पुस्तक है, रोमियो की पुस्तक, जिसके 3 अध्याय का 22वां वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया है और कोई एक व्यक्ति भी नहीं है इस संसार में रहने वाला, एक व्यक्ति को छोड़ करके जिसने पाप नहीं किया हो। हम सब ने पाप किया है और हम सब के अंदर, हमारे प्राण में यह कैंसर है। यदि आपके शरीर में कैंसर है तो सबसे बदतर बात जो आपके साथ हो सकती है वह यह है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। परंतु उसके बाद आप इस देह से आज़ाद हो जाएंगे और अनंत काल में आप बिना कैंसर के जीवन जी सकते हैं। परंतु यदि आपके कैंसर है सोल में, प्राण में, परंतु आपके मरने के पहले वो आपसे दूर नहीं किया और आप उस कैंसर के साथ अपने प्राण में जी रहे हैं, और परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना धर्मी है कि वह किसी भी प्रकार के कैंसर को अपनी उपस्थिति में, अर्थात स्वर्ग में, अनुमति नहीं दे सकता है। आपका जीवन एक कप के समान है, ये जो कप आप देख रहे हैं, और मैं इसे मीठे पानी से भरना चाहता हूं। परंतु इस
की समस्या यह है कि कप जो है वो गंदा है, जैसे आप इसमें अंदर देख पा रहे हैं, और इससे कोई परवाह नहीं कि आप नल से कितना मीठा पानी इसमें भर रहे हैं। जिस क्षण इसमें आप पानी भरोगे मीठा पानी, वह पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कप को साफ करना है। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो है इस कप को साफ करने का, अर्थात कैंसर को दूर करने का। और ये सारे चुनाव में से सबसे आसान चुनाव है। और जो सी जो यहाँ पे है वो क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए नहीं, परंतु सी अर्थात क्रिस्त के लिए है, क्राइस्ट के लिए। मैं चाहता हूं कि आप क्राइस्ट को अर्थात ख्रिस्त को चुन लो। मैं चाहता हूं कि आप जानो, यदि आपके प्राण में यह कैंसर है तो आप इसे अपने आप से साफ नहीं कर सकते हो। यदि आप इसे साफ करने की कोशिश करोगे खुद से तो कभी नहीं कर पाओगे, असफल होकर यह कभी नहीं होगा। परंतु यदि आप प्रभु से पूछोगे, मांगोगे, तो वह तुरंत इसे साफ कर देगा, खुशी खुशी। और जब एक बार यह कप साफ हो जाएगा तो परमेश्वर इस कप को अपने शुद्ध जीवन से भर देगा और आपके पास सबसे सफलतापूर्वक जीवन होगा इस संसार में। और आपने यूहन्ना 3:16 सुना होगा। वो वहां पे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यद्यपि यह बहुत ही साधारण सा वचन है, आपने उसे अपने जीवन में याद किया हो, पर आपने उसके विषय में सोचना कब प्रारंभ किया? और हो सकता है कि उसके बहुत सारे वचनों को आप नहीं समझ पाते होंगे, परंतु मैं इस वचन को समझाने की कोशिश करूंगा इस उदाहरण के साथ। उस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पे देखा और हम सबको इस प्राण के कैंसर के साथ जीवन व्यतीत करते हुए देखा और जाना कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, अपने प्रयास से हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे जो हमारे प्राण का कैंसर है उससे। परंतु उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजेगा इस संसार में, ताकि इस सोल के अर्थात प्राण के कैंसर को हमसे दूर करे। और इस कार्य को करने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। केवल एक ही वस्तु है जो इस कप को साफ कर सकती, इस कैंसर को दूर कर सकती है, और वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और इसलिए उसे आना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा, ताकि अब उस खून के द्वारा किसी भी प्राण का कोई भी कैंसर दूर कर दिया जाए। और आप इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बना सकते हो। आपको कल के लिए, परसों के लिए, 5 साल 10 साल बाद के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। इस चुनाव को आप आज ही ले सकते हो। ये बहुत आसान है, इसे आप अभी बैठे बैठे भी कर सकते हो। जहां कहीं भी आप हो, अपने घर में या किसी और जगह में, धीरे धीरे अपने हृदय में यीशु मसीह से आप बातचीत करें। वो आपकी बात को इसी समय सुन रहा है, वो इस समय आपकी आवाज को सुन रहा है। उससे कहें कि आपने जाना है कि आपका कप कितना गंदा है, आपने इस बात को जाना है कि आपके अंदर वो कैंसर है और आप उसके साथ नहीं मरना चाहते हैं। और उससे मांगिए कि वह आपके प्राण को अपने लहू से धो दे, और यदि आप विश्वास करेंगे तो वो कर देगा, और ऐसे ही वो कर देगा। और ये सबसे आसान चुनाव में से सबसे आसान चुनाव है। और जब आप ये चुनाव को ले लेते हैं तो आप प्रतिदिन यीशु मसीह का चुनाव करते जाएं। और अब मैं अभी 40 की आयु में हूं। जब मैं स्कूल में था तब मैंने इस बात को अपने माँ बाप से सीखा था, और प्रतिदिन मैं सुबह उठ करके ऐसा कहता हूँ। मैं आपके सामने मानना चाहूँगा कि प्रतिदिन तो मैंने इस बात को नहीं किया है, परंतु फिर भी मैं जब भी प्रतिदिन सुबह उठता हूँ तो मैं प्रभु से इस रीति से कहता हूँ, और मुझे तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है ताकि मैं अपने कप को साफ रख सकूं, अपने प्राण के कैंसर को दूर कर सकूं। और प्रतिदिन आप यीशु मसीह का चुनाव करें और वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। मैं आने वाले दिनों में इसके बारे में और आपसे चर्चा करूंगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जिसके लिए तू है। हम कुछ भी नहीं है परंतु तू सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने उस बलिदान को दिया ताकि हम में से किसी को अपने जीवन के अंत तक इस कैंसर के साथ नहीं जाना पड़े, ताकि हमें यह गंदा कप अपने पास नहीं रखना पड़े। आइए प्रभु जी आज और हम में से हर एक की पुकार को सुनिए, यीशु के नाम में, आमीन।